मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो बात कर रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे थे और अब तक 18 क्वेश्चंस पे बात हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि फॉर द फॉलोइंग गैसियस इक्विलिब्रियम N2O4 रिवर्सिबल टू NO2 क्या दिया गया है, N2O4 से रिवर्सिबल टू NO2। यहाँ पे एक रिएक्शंस दी गई है आपको, N2O4 से क्या बन रहा है आपका 2NO2 बन रहा है। और उसने क्या कहा है यहाँ पर Kp इज फाउंड टू बी इक्वल टू Kc। कि जो Kp है वो Kc के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम Kp को किसके इक्वल मान सकते हैं, Kp के। तो उसने कहा है कि दिस इज अटेंड व्हेन टेम्परेचर इज, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर क्या होगा। तो जब ये रिएक्शन दी गई उसने कहा है कि N2O4 रिवर्सिबल टू NO2 Kp इक्वल Kc। तो आपको पता है यहाँ पे एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है कि Kp इक्वल Kc RT की पावर डेल्टा एन। तो पहला काम क्या है हमारा, हमें डेल्टा एन निकालना है। तो डेल्टा एन कितना आएगा इस रिएक्शंस के लिए, डेल्टा एन इक्वल 2 -1। तो डेल्टा एन कितना हो गया आपका, यहाँ पे 1 आ गया। अब आपको पता है के पी इक्वल क्या होता है, के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। अब के पी के सी क्या इक्वल है, तो के पी इक्वल के पी और आर टी की पावर कितना हो गया 1। इतना कर लेंगे आप। अब इस के पी को आप इसके अपॉन में लेके जा सकते हैं। तो के पी अपॉन के पी और आर टी की पावर कितना आ गया 1। अब इससे ये कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 1 इक्वल आर टी। आपको क्या निकालना है, आपको टी निकालना है। जब टी निकालना है तो आर कहाँ पहुँच जाएगा, अपॉन। तो टी इक्वल 1 अपॉन आर। अब आर कितना होता है आपका 0.0821। आप जो इसको हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएंगी। और जैसे इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा यहाँ पे 12.19 केल्विन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, एक रिएक्शन दी गई है N2O4 रिवर्सिबल टू NO2। उसने क्या कहा है इसमें कि जो Kp है वो Kc के क्या इक्वल है। आपको पता है जब रिएक्शन दी गई तो आप रिलेशन जानते हैं, Kp इक्वल Kc RT की पावर डेल्टा एन। तो जैसे ही आपने डेल्टा एन निकाला तो डेल्टा एन कितना आ गया आपका 1 आ गया। आपने यहाँ पे रखा इक्वेशन में और इक्वेशन बन के क्या बना फाइनली 1 इक्वल आर टी। आपको क्या निकालना है यहाँ पे टी। तो टी इक्वल क्या हो जाएगा, आर कहाँ पहुंच जाएगा, इसके अपॉन में वैल्यू रखी, यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि फॉर द रिएक्शन 3A प्लस बी रिवर्सिबल 2C। एक रिएक्शन दी गई है आपको 3A प्लस बी और यहाँ पे क्या दिया गया है 2C दिया गया है। क्या कहा है उसने, एट ए गिवन टेम्परेचर Kc 9। यहाँ पे इस रिएक्शंस के लिए जो Kc है वो आपका 9 दिया गया है। आगे उसने कहा है कि वाट मस्ट विद, है ना, वाट मस्ट बी द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इफ ए मिक्सचर ऑफ 2 मोल ईच ऑफ ए बी एंड सी एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। उसने क्या कहा है यहाँ पे कि जो ए है उसके भी 2 मोल है, बी के भी 2 मोल है और सी के भी 2 मोल है। तो उसने क्या कहा है कि इस कंडीशन में क्या, कि वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, वॉल्यूम। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 3A प्लस बी रिवर्सिबल 2C एट ए गिवन टेम्परेचर Kc कितना दिया गया है 9। वाट मस्ट बी द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इफ ए मिक्सचर ऑफ 2 मोल दे दिया। अब आपको पता है कि Kc इक्वल क्या होता है, प्रोडक्ट का स्क्वायर ए का क्यूब और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। इतना कर लेंगे आप। अब Kc इक्वल, अब Kc कितना दिया गया आपको 9, इतना हो गया। आगे देखते हैं, ये तो 9 हो गया आपका। अब C कितना है 2 अपॉन बी का स्क्वायर, बी आपको निकालना है। यहाँ पे 2/v का क्यूब और यहाँ पे 2/b। अब जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 9, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन बी स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा इसका 8 अपॉन बी क्यूब इंटू b/2।
और b ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, 4/b²। ये ऊपर पहुंच गया, b3 ये है, b ये है, कितना हो गया b4, और नीचे कितना हो गया 8 × 2। इससे ये 2 टाइम्स, इस स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका b²। तो कितना हो गया 9 = b², और नीचे कितना बचा 2 × 2 = 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो b² कितना हो जाएगा आपका 36। अच्छा b निकालेंगे तो ये अंडर रूट में 36, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 लीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। कर लेंगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि log Kp/Kc प्लस log Rt = 0 इज ए रिलेशन फॉर द रिएक्शंस। उसने 4 रिएक्शंस दिए आपको, उसने कहा है कि इनमें से किस रिएक्शंस के लिए ये रिलेशन फॉलो करेगा। क्या रिलेशन दिया गया है आपको, यहाँ पे दिया गया है log Kp/Kc प्लस log Rt = 0। ये किस रिएक्शंस के लिए फॉलो करेगा, तो देखते हैं किसके लिए फॉलो करेगा। अब ये प्लस आ रहा है, आपको पता है ना कि भाई Kp इक्वल क्या होता है, Kc Rt⁴ अब ये प्लस कब हो सकता है, जब आपका ΔN कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब कैसे नेगेटिव आएगा, देखो अगर हम पहले देखना होगा कि अगर ये रिलेशन यहाँ पे प्लस शो कर रहा है तो आपका ΔN कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। और ये प्लस की जगह अगर माइनस शो कर रहा होता तो ΔN कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव। तो पहली कंडीशन यही है कि हमें इन रिएक्शंस में से देखना है कि किस रिएक्शंस के लिए ΔN नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि जिस रिएक्शंस के लिए ΔN नेगेटिव आएगा उस कंडीशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं, अब इसके लिए ΔN निकालें पहले। तो 1 1 2 2 - 1, तो ΔN कितना आ गया, पॉजिटिव। इसके लिए नहीं करेगा, इसके लिए करें तो ΔN कितना आ रहा है 2 माइनस, यहाँ पे ऑक्सीजन नीचे है 2 और 1 1, तो ΔN कितना आ गया आपका, नेगेटिव आ गया है। अब आपको पता है Kp इक्वल क्या होता है, Kc Rt⁴ ΔN कितना आ रहा है, -1। इसको इसके नीचे लेके जा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा बोलो, Kp ये इसके अपॉन में चला गया Kc, और यहाँ पे क्या हो गया Rt, ये क्या है -1। अब हम इसका लॉग करेंगे, तो जैसे हम लॉग करेंगे तो log Kp/Kc, और यहाँ पे log Rt⁴ -1। अब आपको पता है लॉग में पावर पहले आ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा log Kp/Kc माइनस log Rt। अब जैसे ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो log Kp/Kc, और माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस log Rt, और इधर क्या हो गया, इक्वल 0। तो जिसके लिए ΔN कैसा आएगा, आपका निगेटिव आएगा, उसमें ऑलवेज यहाँ पॉजिटिव आएगा। और मान लीजिए डेल्टा पॉजिटिव होता तो इधर जाके क्या हो जाता, वो निगेटिव। तो याद रखिए अगर यहाँ पे निगेटिव आ रहा है तो ΔN कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर डेल्टा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ΔN कैसा होना चाहिए आपका, निगेटिव। ये पॉइंट याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें तो 22 क्वेश्चन में कहा गया है कि द रिएक्शन क्यूटेंट की बात की गई है, द रिएक्शंस क्यूटेंट Q4N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। तो यहाँ पे Q की वैल्यू दी गई है, जो रिएक्शंस क्यूटेंट है वो वैल्यू आपको कितनी दी गई है, NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 और H2 का होल क्यूब। उसने आगे क्या कहा है क्वेश्चन में कि द रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे उसने इस रिएक्शन को कैसे कहा है कि क्या है वो, बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन है, तो उसने कहा कि कौन सी कंडीशन सही होगी। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट याद रखिए आप कि अगर आपको रिएक्शन क्यूटेंट दिया जाता है और वो बैकवर्ड डायरेक्शन कह रहा है, तो देखिए दो कंडीशन बनती है।
एक तो बैकवर्ड डायरेक्शन बनती है, एक कौन सी बनेगी आपकी, फॉरवर्ड डायरेक्शन बनेगी। बैकवर्ड डायरेक्शंस को आप ऐसे भी एग्जाम में दे सकता है वो, है ना, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। बैकवर्ड ना लिख के ये भी लिख सकता था, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन राइट टू लेफ्ट, या फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या लिखेगा वो, लेफ्ट टू राइट। तो याद रखिए जब भी आपको रिएक्शंस क्यूटेंट दिया जा रहा है और वो उसको किस डायरेक्शन में पूछ रहा है, बैकवर्ड या राइट टू लेफ्ट, तो ऑलवेज याद रखिए क्यूटेंट ज़्यादा होता है ऑलवेज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, ठीक है। अगर कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन कह रहा है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन या राइट टू लेफ्ट कह रहा है तो क्यूटेंट ऑलवेज कम होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो यहाँ पे उसने बैकवर्ड डायरेक्शन कहा है तो इसका मतलब क्या है, क्यू ज़्यादा है के सी से। मान लीजिए वो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन कह देता, सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन कह देता, तो क्यू क्या होता, छोटा होता, फिर बी आ जाता, या राइट टू लेफ्ट बोलता या लेफ्ट टू राइट। याद रखिए हमेशा जब भी रिएक्शन क्यूटेंट ज़्यादा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो ऑलवेज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगी, ऑलवेज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और वो बैकवर्ड की जगह फॉरवर्ड कह रहा है तो लेफ्ट टू राइट कह रहा है या फॉरवर्ड डायरेक्शन कह रहा है तो ऑलवेज क्यू छोटा हो जाएगा केसी से। तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगी आपकी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तीन ही कंडीशन इसमें बन सकती थी, मैंने तीनों कंडीशन आपको बता दी है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी पूछ सकता है आपसे, डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि क्यूटेंट ज़्यादा होगा कम होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन करके बोल सकता है, राइट टू लेफ्ट करके बोल सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में उसने क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में उसने कहा है, और देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखने को भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज डिसोसिएशन दिया है, कैसे, फॉर द रिएक्शंस N2O4 रिवर्सिबल टू NO2, क्या दिया है, N2O4 रिवर्सिबल टू NO2। उसने क्या कहा है कि इफ परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ N2O4, तो जो परसेंटेज है डिसोसिएशन की वो आपको कितनी दी गई है, वो उसने अलग अलग दी है, एक दी है 20%, एक दी 45%, एक 65%, एक 80%, ये आपको डिसोसिएशन दी है। और उसने क्या पूछा है कि देन द सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी पूछी है, क्या पूछी है, वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पे याद रखिए एक फॉर्मूला लगाना है आपको, जब भी वेपर डेंसिटी पूछे कि वेपर डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, जहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कम होगा वहाँ पे वेपर डेंसिटी ऑलवेज कैसी होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है ना। तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। तो जहाँ पे डिसोसिएशन की परसेंटेज कम होगी वहाँ पे वेपर डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो कम कहाँ पे है, 20%, उसके बाद 45, उसके बाद 65, उसके बाद 80। तो सबसे कम जहाँ परसेंटेज डिसोसिएशन है वहाँ पे वेपर डेंसिटी ऑलवेज क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। तो कौन सा आ जाएगा इसका, 20 ज़्यादा होगा, डिसोसिएशन बढ़ा, वेपर डेंसिटी आपकी कम हो गई, फिर डिसोसिएशन बढ़ा तो वेपर डेंसिटी और कम हो गई, फिर डिसोसिएशन बढ़ा तो और कम होगी। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा वेपर डेंसिटी, जहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन आपका कम होगा। ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 23 क्वेश्चन तक हम पहुँच गए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में 24 से स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर।